नमस्कार। हर हर महादेव साथियों। 17 अगस्त से शुरू हो रहा है साल का सबसे दमदार समय, क्योंकि भगवान भुवन भास्कर प्रवेश कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण और अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में, जहां ये 17 सितंबर तक अपनी पूरी ताकत के साथ विराजमान रहेंगे और आप लोगों को ब्लेसिंग देंगे। साथियों, सिंह राशि और मघा नक्षत्र में भगवान भुवन भास्कर का गोचर हो रहा है। यह वह दौर है जब आत्मविश्वास आपका आसमान छुएगा, फाइनेंस में आपको नए अवसर मिलेंगे, बिजनेस में बड़े फैसले और विस्तार के योग बनेंगे, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और पहचान मिलेगी और सेहत में नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन साथ ही अहंकार और जल्दबाजी से भी आपको बचना होगा। आने वाले 30 दिन आपके जीवन के हर पहलू, आर्थिक, पेशेवर और स्वास्थ्य में बदलाव की दस्तक देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर कि मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर क्या संदेश लेकर के आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, इस गोचर का देश दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि 15 अगस्त के बाद से जो भारतीय शेयर मार्केट बिल्कुल गिर रही थी, ये स्टेबल होगी और शेयर मार्केट में अच्छा जो है रिटर्न प्राप्त होना शुरू होगा। दूसरा साथियों, एक चीज जो टैरिफ वार अभी चल रहा है, आप देखेंगे तो इसमें भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते अभी कड़वाहट भरे हैं, इसमें कुछ नरमी आ सकती है। तीसरा साथियों, एक भविष्यवाणी और आप लोगों को कर रहे हैं कि भारत कोई नए संघ में प्रवेश कर सकता है, जैसे कि रसिया के साथ, चाइना के साथ मिल करके और ब्राजील के साथ मिल करके एक अपना कोई नया संघ हो इत्यादि बना सकता है। चौथा साथियों, एक बात और बता दें, केंद्र सरकार हो गया या जो है राज्य सरकार हो गया, विशेषकर जैसे उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सूर्यदेव जैसे ही सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनका पद और कद ये दोनों बढ़ेगा। जी हाँ, कुछ विस्तारवादी रवैया जो है सरकारें अपनाएंगी, तमाम नए लोगों को कुछ शक्तियां दी जाएंगी, राजनीतिक शक्तियां दी जाएंगी, मंत्रिमंडल इत्यादि का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। पांचवा साथियों, एक बात और बता दें कि अभी का जो समय रहे जो है भारत के लिए, चाहे पाकिस्तान हो गए, चाहे और भी जो देश होते हैं इधर उधर की जो आलतू फालतू बयानबाजी करते हैं, आप देखेंगे कि भारत अब अपना परचम लहराएगा और आने वाले जो है विश्व गुरु की शुरुआत होगी। एक अगली चीज है, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से भी हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी सरकार पर तमाम हमने जो है पॉडकास्ट वगैरह देखा, लोग बता रहे उस पर संकट है, फलाना है, धमाका है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। 2029 तक वो अपना पूरा जो है कार्यकाल करेंगे। साथ ही साथ साथियों, एक भ्रष्टता भरी चीजें अमेरिका के द्वारा हो सकती है कि यहाँ की गवर्नमेंट को अनस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फंडिंग वगैरह टाइप का करें, तो ऐसे में सरकार को काफी जो है मतलब देखना चाहिए और देख करके प्रभावी कदम उठाना चाहिए। साथ ही साथ साथियों, अब तक जो आप देख रहे थे, अचानक से दुर्घटना हो रही थी, बाढ़ आ रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, इस पर अब विराम लगेगा। और सूर्यदेव यहाँ पर चूंकि भारत की कुंडली से यदि देखेंगे तो चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भारत आर्थिक रूप से एक बड़ी शक्ति बन करके उभरेगा और यहाँ की इकोनॉमी अच्छी चलेगी। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। देखिए, मेष राशि के बंधु बांधवों, सूर्यदेव का जो गोचर हो रहा है ये आपकी कुंडली में 5th हाउस में हो रहा है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। तो 5वें भाव में सूर्य का गोचर मेष राशि के जातकों आपकी उन्नति एवं बढ़ते हुए प्रभाव की सूचना लेकर के आ रहा है। क्योंकि पंचम भाव संतान एवं शिक्षा संबंधी गतिविधियों को भी दर्शाता है, इसलिए परिवार में मेष राशि के जातकों आपकी संतान अथवा संतान तुल बालक अथवा बालिका अपने कैरियर में कुछ बड़े नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, परीक्षा में उनके अच्छे नंबर आएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। सूर्य का सहयोग सरकारी सेवा में प्रयासरत छात्रों को भी अब भरपूर सहयोग देने वाला है और सरकारी नौकरी से संबंधित आपका लक्ष्य गोचर कालखंड की इस अवधि में पूर्ण हो सकता है। पिता से संबंधों में सुधार के स्पष्ट संकेत है मेष राशि के जातकों, और पिता की ओर से आपके व्यवसाय को आर्थिक समर्थन प्राप्त होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों और फैमिली बिजनेस में गति आएगी।
मेष राशि के बंधुओं, एक सतर्कता आपको अपने व्यवहार में दिखानी होगी। अपने ईगो, अहंकार और क्रोध से सावधान रहिएगा। किसी भी स्थिति में, परिवार में या ऑफिस एरिया अथवा किसी सामाजिक उपस्थिति में भाषा और व्यवहार में नरमाहट आपको रखनी होगी, अन्यथा अमर्यादित व्यवहार समस्या का कारण बन सकता है। मेहनत का अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा। जितना अधिक दायित्व आप इस अवधि में लेंगे, उतना अच्छा प्रतिफल आर्थिक संदर्भ में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधु बांधवों, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और चौथे भाव के ही स्वामी हैं, जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की स्थितियों का निर्माण करेगा। व्यक्तित्व में एक आप नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिससे कार्यों की सिद्धि आसान होगी। वृषभ राशि के जातक को वर्क प्लेस पर ज्यादा फोकस्ड होकर के कामकाज करेंगे, जिससे रिजल्ट भी और ज्यादा बेहतर और अनुकूल मिलेंगे। साथी कर्मचारियों का भी सहयोग आपके साथ रहेगा, जो टीम वर्क का निर्माण करेगा। रोगों के संबंध में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है मित्रों। यूं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपको कुछ कष्ट तो अवश्य होगा। वृषभ राशि के साथियों, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। यदि इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से पैसा लगाना चाहते हैं, तो गोचर कालखंड की इस अवधि में भूमि और भवन सबसे उपयुक्त क्षेत्र होंगे। इसके अलावा घर खरीदने के लिए भी अवधि अनुकूल है। कोई नया घर क्रय कर सकते हैं, कोई नया वाहन क्रय कर सकते हैं, कोई नया फ्लैट इत्यादि क्रय कर सकते हैं, कोई शॉप इत्यादि आप लोग क्रय कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके पेशेवर भाव 10वें भाव पर पड़ रही है, इसलिए पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सहयोग वृषभ राशि के जातक को आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उच्चाधिकारियों से बात करते समय अपनी वाणी में संयम रखिएगा और दूसरा, घर परिवार के लोगों की रिस्पेक्ट करिएगा। तीसरी राशि जेमिनी, मिथुन राशि। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आपका नाम क्या है, आपकी राशि क्या है और आप किस जगह से हैं, ये जरूर मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के बंधु बांधवों, भगवान भुवन भास्कर का गोचर आपके पराक्रम भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में गोचर करते सूर्य ओवरऑल मनोनुकूल स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत अहंकार से बचने की यहाँ आपको सलाह दी जाती है। सबसे पहला अवसर आपके लिए पेशेवर एवं व्यापारिक जीवन में बन रहा है, जहां आपका प्रेजेंटेशन, वाणी कौशल एवं एडवर्टाइजिंग क्षमता आपके प्रोडक्ट की उन्नति का निर्धारण करेगी। खासकर जो सज्जन मीडिया, सोशल मीडिया अथवा कंसल्टेशन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, सेल्स सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कैरियर में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को आप लोग सुधारेंगे। साथियों और उनके ज्ञान का भी आपको अब भरपूर लाभ मिलेगा। आपके कामकाज में उनकी क्रिएटिविटी जो है, थिंकिंग नयापन लाएगी, जिसमें करियर में आप कुछ नया प्रोजेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यदि सोचे हैं, एक्सटेंड करने के लिए सोचे हैं, तो ये अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। अपने बिजनेस को आप विस्तार दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, इसलिए धर्म में उन्नति के योग हैं। भगवान की भक्ति आपके तन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों, आप मेडिटेशन और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी खूब मन लगाएंगे, जिसके चलते आपके व्यक्तित्व में अब गहराई आएगी। पिता के हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। यह संकेत है कि विचारों के मामले में बौद्धिक स्पष्टता प्राप्त होगी। अपने कैरियर और भविष्य संबंधी लक्ष्यों को लेकर के ज्यादा सटीकता से योजनाएं बनाएंगे, जिसमें आपकी तर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आगे चल करके। देखिए साथियों, हर बात के दो पहलू होते हैं। चूंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, इसलिए फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत में आप ज्यादा कठोर हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिलेगी। कैरियर के लिहाज से सूर्य फलदायी सिद्ध होंगे। खासतौर पे जो सज्जन मौद्रिक और वित्त संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनका आर्थिक मुनाफा बढ़ेगा। शासन प्रशासन में आपकी पकड़ मजबूत होगी एवं राजनेता और अधिकारी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी रणनीति बनाने में आपका अधिकांश समय जाएगा। यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो फिलॉसफी, भाषा और अंक संबंधी
ज्ञान को सीखना आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं। ज्योतिष के भी क्षेत्र में आप लोग हाथ आजमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कंसल्टेंसी के फील्ड से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप लोग ऑनलाइन कोई जो है ब्लॉगिंग का काम करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या किसी को कंसल्ट करते हैं, परामर्श देते हैं, तो उसमें भी आप लोग अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के प्रिय मित्रों, इस दौरान शेयर मार्केट से भी आप लोग अच्छा रिटर्न बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के ओजस्वी बंधुओं, लग्न में ही भगवान भुवन भास्कर का गोचर हर प्रकार से आपके लिए उत्तम योगों का निर्माण कर रहा है। ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि, सब कुछ भगवान सूर्य नारायण आपके लिए लेकर के आए हैं। वर्क प्लेस में आप तरक्की करेंगे। उच्चाधिकारियों और ऑफिसर्स का आपको सहयोग मिलेगा और सभी प्रोजेक्ट समय रहते पूर्ण हो जाएंगे। नेतृत्व क्षमता को सूर्य मजबूती देंगे। साथ ही साथ जो मित्र सरकारी सेवा की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन्हें इस अवधि में कुछ बड़ा अचीव हो सकता है, जो आपको लक्ष्य के अधिक निकट लाएगा। पार्टनरशिप के लिए अवधि थोड़ी मुश्किल है, फिर चाहे वो वैवाहिक संबंध हो अथवा व्यापार से जुड़ा मामला। साझेदारी की गाड़ी पटरी से उतरेगी। व्यवसाय में आर्थिक विषयों को लेकर के कहासुनी हो सकती है, लेकिन प्रयास करिएगा कि विवाद अदालत की चौखट तक ना पहुंच जाए, अन्यथा अनावश्यक का मानसिक दबाव आप पर आएगा। स्वास्थ्य को लेकर के संतुलित रहना होगा, कारण कि सूर्य शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, अतः खान पान को अधिक हल्का और सात्विक रखिएगा। नॉनवेज वगैरह छोड़ दीजिएगा, ड्रिंक छोड़ दीजिएगा, अन्यथा हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अवधि पक्ष में है, यदि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दिया जाए तो। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के बंधु बांधवों, सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिस कारण शुरुआती स्तर पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें ऊर्जा की कमी, तामसिक आलस्य एवं पाचन संबंधी समस्याएं आएंगी। लेकिन यदि आपने सही जीवन शैली अपना ली तो आप इससे उबर सकते हैं। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, इसलिए आप में प्रतिस्पर्धा की भावना का उद्भव होगा, विकास होगा और कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। पेशेवर जीवन में आप ज्यादा तुलनात्मक होकर के कार्य करेंगे, जिस कारण आप ज्यादा फोकस्ड, कैलकुलेटिव और दायित्व के प्रति समर्पित रहेंगे। हालांकि जरूरत से ज्यादा लोड लेने के कारण आप में तनाव स्पष्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि गोचर 12वें भाव में हो रहा है, इसलिए धन से संबंधित निर्णय संभल कर लेना होगा, कारण कि अनावश्यक के खर्च तंगी बढ़ा सकते हैं और आय के संसाधन भी संकुचित ही रहेंगे। विदेश से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में प्राप्त होगी। हो सकता है आपको जो है कहीं आपने निवेश किया हो, उससे आर्थिक लाभ मिले, आपको कार्य क्षेत्र में जो है इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस प्राप्त हो सकता है और निवेश से जुड़े, शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के बंधु बांधवों, सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो परिवार के प्रेम और सहयोग को यहां दर्शाता है। अतः पिता और बड़े भाई का समर्थन आपके लक्ष्यों और कार्यों को प्राप्त होगा, जो करियर में उन्नति प्रदान करने वाला आपके सिद्ध होगा। एक व्यक्ति के स्तर पर आपके थॉट ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा जगत से संबंधित हैं तो गोचर कालखंड की ये अवधि आपके ज्ञान को नए जो है आकाश प्रदान करेगी। सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहयोग भी आप लोगों को प्राप्त होगा। जो छात्र विदेश जाकर के अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये पीरियड उनके लिए मददगार सिद्ध होगा। परिवार में पिता के साथ वैचारिक एकता बढ़ेगी। आपके जीवन जीने के नजरियों को जो है नजरिए को उनके द्वारा संस्तुति प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप बिजनेस संबंधी गतिविधियों में कोई नया कार्य शुरू करने की इच्छा रखते हैं और आपके पास एक ठोस वर्किंग प्लान है, तो परिवार की ओर से आप अच्छी आर्थिक मदद भी प्राप्त करेंगे। साथियों, सूर्य उन्नतिशील विचारों के वाहक है, इसी के अनुरूप आप में ज्ञान की ललक जन्म लेगी और खासकर दर्शन एवं साहित्य की ओर आपका झुकाव रहेगा। साथियों, ये समय कड़ी मेहनत करने वाला है, तो इस समय यदि आपने कड़ी मेहनत कर ली तो भविष्य में सफलता प्राप्त होने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। दूसरा साथियों, यदि आप लोग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो नौकरी में बड़े अवसर प्राप्त होंगे, सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिलेगी, आपका पद और कद दोनों बढ़ेगा। यदि कोई रिजल्ट अवेटिंग है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है।
वृश्चिक राशि के बंधु बांधव, सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको सीधा लाभ कैरियर संबंधी मामलों में प्राप्त होगा। आपकी योग्यता को कार्य क्षेत्र में अवसर की आवश्यकता थी, जिस पर अब खरे उतरकर आप स्वयं की प्रतिभा को सिद्ध कर सके। तो इस अवधि में भाग्य आपको हर वो मौका देगा जिससे आप सफलता की सीढ़ी एक एक कदम चढ़ेंगे। जो लोग चिकित्सक हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, आर्किटेक्ट हैं, सेना के अधिकारी हैं और राजनेता हैं, ये कुछ मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। यदि आप लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पद पर जा सकते हैं। हालांकि साथियों, सूर्य का सिंह राशि में जाना कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के बंधुओं के व्यक्तिगत अभिमान को हवा भी देगा, जिस कारण आप स्वयं अपने संबंध खराब भी कर सकते हैं। तो वाणी पर संयम रखिएगा, संबंधों को प्राथमिकता दीजिएगा, इसलिए सतर्क रहें और संबंधों का सम्मान करना सीखें। बिजनेस में नए अवसर आपके सामने आएंगे, ठीक तरीके से उनका एनालिसिस करें और यदि आपको लगता है कि सौदा आपके लिए फायदेमंद है तो प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के बंधु बांधव, सूर्य आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 9वां भाव पता है भाग्य का है, धर्म का है, व्यावसायिक यात्राओं का संकेतक है और दूसरा सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी ग्रह भी है, इसलिए आपको दुगना परिणाम इनके द्वारा अब प्राप्त होगा। कार्यों में अब आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आपको लगता था अरे ये काम अब तक नहीं हो रहा था, अचानक से वो काम हो गया, तो जान जाइए कि सूर्यदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। व्यापारिक लक्ष्य मेहनत और भाग्य के सहयोग से पूर्ण होंगे, जिसके कारण आप माह के अंत तक आर्थिक बुलंदी को छुएंगे। यदि आप शैक्षणिक कार्यों में संलग्न है तो समय सहयोगी रहेगा। कैरियर की सफलता से आप आनंदित अनुभव करेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़ा यदि आपका कोई स्वप्न था तो वो भी पूर्ण होगा। खासकर जैसे आपने नेट, जीआरएफ और पीएचडी से जुड़े जो छात्र हैं, ये विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 3य भाव पर पड़ रही है, अतः व्यक्तिगत साहस में वृद्धि और आत्मविश्वास को पोषण मिलेगा। कोर्ट कचहरी में विजय हासिल होगी। पेशेवर जीवन में आगे बढ़ करके आप तरक्की का हाथ पकड़ेंगे और सभी तरीके की शंकाओं एवं भयों का अब नाश होगा। परिवार एकजुट होगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव दिखाएगा। प्रोफेशनल कार्यों में भी भाई बहनों का और आपके बच्चों का, संतान का साथ मिलेगा। नए नए आइडियाज आप अडॉप्ट करेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए। एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के बंधु बांधव, अष्टम भाव में गोचर करते सूर्य नारायण अचानक कहीं ना कहीं समस्याएं आपको बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप तनाव का अनुभव करेंगे। क्योंकि सूर्य मकर राशि के स्वामी शनि से शत्रुता का भाव रखते हैं, इसलिए अकस्मात आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं परिवार से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, दुर्घटना घटित हो सकती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। तो सबसे पहली सलाह, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए खान पान और डेली हेल्थ हैबिट का ध्यान आपको रखना होगा। तामसिक भोजन जिसमें अधिक तेल मसाला जो है हो, उससे अब अभी से ही दूरी बना लीजिए, अन्यथा परिणाम भी आपको ही भोगना होगा। यदि व्यवसाय में है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोई पूर्व निर्धारित यात्राएं हैं तो डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत निगरानी में रखिएगा। वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा। शत्रुओं से सावधान रहिएगा के कारण कि निकट का शत्रु कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। साथ ही हमने कहा कि कार है, बाइक ड्राइव करते समय ओवर थिंकिंग और तनाव लेने से बचना होगा। देखिए साथियों, हम यहाँ कोई आपको डरा नहीं रहे हैं। सूर्य अगर चुनौती ला रहे हैं तो अवसर भी बनाएंगे। कुछ नया सीखने के लिए अवधि अनुकूल है। पेशेवर जीवन में है तो स्किल जो है आप कोई नई सीख सकते हैं, किसी नए स्किल कोर्स में इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। कम्युनिकेशन अपनी सुधार सकते हैं, लैंग्वेज आर्ट संबंधी विषयों को सीख सकते हैं। कोई जो है डिजिटल या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बारे में आप सीख सकते हैं। क्योंकि सूर्य की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, इसलिए अनचाहे खर्चों से भी अब आपको बचना होगा। कोई जमीन इत्यादि इस दौरान मत बेचिएगा। जो भी आपकी पैतृक संपत्ति है उस पर बिल्कुल भी नजर मत रखिएगा बेचने के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के बंधु बांधवों, सूर्य अब आपके 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो जीवन में सुख समृद्धि का निर्माण करने के लिए नए अवसर बनाने वाला सिद्ध होगा। किंतु वैवाहिक जीवन में उग्रता से आपको बचना होगा मित्रों, क्योंकि आपसी कलह परिवार में लंबे तनाव का कारण बन सकती है। क्योंकि सूर्य का आपके लग्नेश शनि से संबंध कोई विशेष मधुर नहीं है, इसलिए पारिवारिक संदर्भ में दिमाग ठंडा रख करके ही निर्णय लीजिएगा। पेशेवर जीवन में कला
एवं बुद्धि का अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। फाइन आर्ट और अभिनय, ये कलाकारों के लिए सूर्य का गोचर प्रोफेशनली बड़े अवसर लेकर के आएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में यदि आपने लक्ष्य तथा स्किल को लेकर ईमानदार रहते हैं तो विश्वास करिए फ्यूचर के लिए आप खुद को बड़े मंच एवं प्रोजेक्ट्स के साथ पाएंगे। इन तमाम शुभ समाचारों के बावजूद आपको एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए, कारण कि हॉरोस्कोप में सूर्य की स्थिति ही सब कुछ तय करती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य उस स्थिति में नहीं है या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ये आपको शुभता प्राप्त नहीं होगी। तो कुंडली का विश्लेषण इस परिस्थिति में अति आवश्यक हो जाता है। किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन से खासकर बचिएगा, अन्यथा आपकी बचत किसी करीबी व्यक्ति के धोखे का शिकार हो सकती है एवं आपके विश्वास का अनुचित लाभ लोग उठा सकते हैं। तो इससे आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि। मीन राशि के प्रिय जातकों, सूर्य आपके छठे भाव यानी शत्रु, मानसिक तनाव, प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य, विशेषता मानसिक स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष को लेकर के सतर्कता लानी होगी। लेकिन विरोधियों के दमन में सूर्य आपका भरपूर साथ भी देंगे। यदि कोर्ट में प्रॉपर्टी संबंधी मामला है, कोई सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, परिणाम वहां लंबित हैं, तो वहां परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे, इसकी पूर्ण संभावना है। समाज के शासक वर्ग, जिसमें उच्चाधिकारी, नेता, बड़े बिजनेसमैन आदि शामिल हैं, जिनका अप्रत्यक्ष सहयोग आपको कार्यों में प्राप्त होगा। हालांकि स्वास्थ्य की ओर से रेड इंडिकेशन है, इसलिए किसी भी मर्ज को छोटा करके ना आके समय पर ली गई डॉक्टर की सलाह कई बड़ी समस्याओं को दूर रखेगी। एक टर्म है साथियों, ऑनलाइन मनी। इसमें क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया रेवेन्यू, इंटरनेट के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश और अन्य तरीके के आईटी प्लेटफॉर्म रिलेटेड रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि से जो कमाई जाती है। इस एरिया में अच्छी कमाई के अब संकेत हैं, बस आपको सजगता से अवसरों का उपयोग करना होगा। इन तमाम प्रेडिक्शन के बावजूद जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। अब चलते हैं उपाय पर। तो साथियों, सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है, सुबह जब भी उठते हैं तो सूर्य देव का वेलकम करिए, क्योंकि ये नारायण के अंश है। सूर्य नारायण बोला जाता है ना, तो साक्षात ये नारायण है। तो प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए, भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम मिला करके अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्य नमस्कार मस्ट है आप लोगों को करना। दूसरा, यदि आपकी मेष राशि है, यदि आपकी सिंह राशि है, यदि आपकी कर्क राशि है, यदि आपकी वृश्चिक राशि है, तो आप लोग, और आपकी यदि धनु राशि है, तो आप लोग एक उत्तम गुणवत्ता का माणिक रत्न दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में कॉपर में या गोल्ड में बनवा करके या पंचधातु में बनवा करके धारण कर ले। देखिए, किसी भी प्रकार का रत्न यदि आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप रत्नों की जानकारी ले सकते हैं। हर प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और उत्तम गुणवत्ता का कराया जाएगा। तो माणिक रत्न आप लोग जरूर धारण कर लीजिएगा, सूर्य को थोड़ा सा और बल मिलेगा तो परिणाम थोड़े जल्दी मिलेंगे। अगला एक उपाय ये कर सकते हैं, संडे वाले दिन सनराइज से सनसेट नमक का सेवन मत करिए, और साथ ही साथ प्रतिदिन यदि हो सके तो एक आप लोग रोटी लीजिए, उसमें गुड़ और पीले चने की दाल रखिए और गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा धन संबंधी कितने शीघ्र परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो साथियों, ये तो था सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर और उपाय, जहां आपके लिए नई राहें सूर्यदेव यहाँ खोलेंगे। वहीं ये गोचर आपको सिखाएगा कि रोशनी के साथ साथ अपनी परछाई पर भी आपको नजर रखना जरूरी है। हर राशि के लिए यह समय अलग अलग संभावनाएं और सीख लेकर के आया है, लेकिन याद रखिए आपकी कुंडली में सूर्यदेव की असली स्थिति ही तय करेगी कि ये 30 दिन आपके लिए सोने का जो है समय बनेगा या किसी बड़ी परीक्षा का दौर। यदि आप चाहते हैं कि इस शक्ति का अधिकतम लाभ आपको मिले तो आज ही अपनी जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण करवाएं, ताकि सही उपाय और सही दिशा में कदम बढ़ा करके आने वाले समय को अपने पक्ष में मोड़ सके। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण साथियों।